बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुश आमदेद। ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, जिस तरह कल में मैंने बताया था कि मार्केट डेली वीकली H4 H1 बेरिश है, तो आज भी मार्केट का मोस्टली सिनारियो यही है। तो मज़ीद हम आगे एनालिसिस में देख लें कि मार्केट की क्या पोजीशन है। अगर देखिए कल का रिव्यू ले लें तो मार्केट की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। कल मार्केट का हाई था 1937 के करीब और मार्केट का लो था 1923 के करीब, और मार्केट की क्लोजिंग जो है 1925 के करीब हुई, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से $12 मार्केट नीचे क्लोज हुई, जो कि मार्केट का बेरिश मोमेंटम ज़ाहिर कर रही है। तो ट्रेडर्स, अगर आज की ट्रेड के बारे में हम देखें, डे 1 में मार्केट ने पीछे कोई भी ख़ास ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से हम मार्केट में सेल में बैठ सकें, लेकिन ये ज़रूर है कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है और मार्केट 1938 तक मार्केट जाके वापस आ सकती है। तो अगर मार्केट 1938 के ऊपर क्लोजिंग दे दे H4 में, तो फिर हम मार्केट को मज़ीद बुलिश देखेंगे, बेरिश की तरफ नहीं देखेंगे, और मज़ीद इसका एनालिसिस हम H4 में कर लेंगे। तो ट्रेडर्स, आज की मार्केट की सपोर्ट देखी जाए 1912 और मार्केट की रेजिस्टेंस है 1954। तो मतलब अगर मार्केट 1912 के करीब आए, रिजेक्शन शो करे, आप बाय उठाएं, और 1954-55 के करीब जाए, मार्केट रिजेक्शन शो करे, आप सेल की तरफ बैठें। तो आज का सिनारियो ये है। आइए अब हम H4 में देख लेते हैं मार्केट की क्या पोजीशन है। जी ट्रेडर्स, ये H4 का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का ये हाईलाइट जोन, कंसोलिडेशन जोन कह लें आप इसको या अकामुलेशन कह लें, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, मार्केट नीचे आई और मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इसको हम अकामुलेशन भी कह देते हैं, और इसके बाद मार्केट ने मैनिपुलेशन किया, और मैनिपुलेशन मार्केट उसी तरफ करती है जिस तरफ से मार्केट आ रही होती है। यानी मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, डाउन ट्रेंड है, तो मैनिपुलेशन के लिए मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी एक दफ़ा, और फिर उसके बाद मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो मार्केट ने यहाँ पर अकामुलेशन किया, ये है मैनिपुलेशन, और उसके बाद मार्केट की ये डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्केट मुसलसल नीचे गिरी, जिस तरह कल के एनालिसिस में भी मैंने बताया था। तो आज की पोजीशन क्या है, H4 जब तक इस हाईलाइट जोन में जाकर क्लोज नहीं करती तब तक मार्केट बेरिश है। अगर इस जोन में मार्केट ने H4 की क्लोजिंग दे दी तो फिर हम मार्केट को दी है 1931, 30, 35 तक मार्केट जाए और टेस्ट करे, और टेस्ट के बाद मार्केट नीचे गिर जाए। 1931 से 1935 ये हमारा सेल जोन है। यहाँ से हम सेल रिवर्सल फाइंड करेंगे, अगर हमें मिल जाए तो फिर हम मार्केट में सेल की तरफ बैठ सकते हैं। जी ट्रेडर्स, ये H1 का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ये वाला जोन जो है सेल जोन, ये हाईलाइट जो रेड कलर का जोन है, मार्केट यहीं से रिवर्सल हो सकती है, जो कि मार्केट पहले एक दफ़ा कर भी चुकी है। तो अगर मार्केट इसकी तरफ नहीं भी जाती तो फिर मार्केट को हम M15 में देख लेते हैं, मार्केट का क्या सिनारियो हो सकता है। अगर तो मार्केट आज की क्लोजिंग H1 की 1935 के ऊपर दे दे, यानी मार्केट ऊपर जाए, और यहीं से मार्केट अगर क्लोजिंग मार्केट की इधर हो जाती है 1935 के ऊपर, तो फिर मार्केट को हम दोबारा नीचे आने पे यहाँ पे मार्केट को दोबारा बाय की तरफ देखेंगे। अदरवाइज़ मार्केट H1 में बेरिश ट्रेंड में है, लिहाजा हम इसको ये वाला जोन जो है दोबारा भी मार्केट जाए, जो कि 1928 से 1935 का जोन है, जबकि H4 में ये मार्केट का जोन बनता है 31 से 35। तो यानी 30 से 35 का जोन H1 में, H4 में हमारे लिए सेल का जोन है। हम यहीं से सेल रिवर्सल तलाश करेंगे। जी ट्रेडर्स, ये M15 का चार्ट है। अगर हम इसमें देखें तो तवक्को ये थी कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, जो कि ये वाली मार्केट ने क्लोजिंग दी है,
लेकिन मार्केट M15 में दिखाई दे रही है कि मार्केट इसके नीचे ही आ रही है या इसके नीचे क्लोजिंग देगी। अगर तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमने क्या करना है, क्लोजिंग मार्केट की होनी चाहिए 1928 के ऊपर। अगर मार्केट 1928 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमने मार्केट को बाय की तरफ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और फिर हमारा बाय जोन होगा 1926 से लेकर 1924-50 तक, यानी ये होगा 24-50 से 26 $1.5 का ये हमारा जोन होगा बाय का। यहीं से हम मार्केट में बाय की तरफ बैठेंगे और इसका एसएल हम जो मार्केट का लो है 1922 ये रख सकते हैं। तो ट्रेडर मज़ीद हमारी सिग्नल सर्विस हासिल करने के लिए नंबर गिवन है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी स्क्रीनशॉट की सूरत में आपके सामने है, आप चेक करके फिर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ट्रेडर्स इसके अलावा जो हमारा डेली फॉरेक्स और मेजर पेयर्स होते हैं जिनका हम एनालिसिस करते हैं चार्ट की सूरत में, तो आज हम एक डिफरेंट वे में आ रहे हैं कि हम सिर्फ आपके सामने इनके फिगर्स रख दें ताकि ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कम वक्त में आपको मिल जाएं। इम्पोर्टेंट पेयर्स जो हैं, इंडेक्सेस जो हैं, और इसी तरह ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये चीज़ें सारे मैं सिर्फ आपके सामने फिगर रख दूँगा, आप उनको देखकर बाय और सेल कर सकते हैं। अगर ये आपको स्ट्रेटजी हमारी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ हम पुरानी स्ट्रेटजी पे चलेंगे जहाँ पर चार्ट आपके सामने होता है और उसमें हम एनालिसिस करते हैं। जी ट्रेडर, ये हमारे सामने जस्ट पेयर्स हैं और उनके फिगर लिखे हैं। तो सबसे पहले USD कैड है, अगर हम इसको देखें तो इसकी सेलिंग जो है 1.3450 पे है, ठीक है। तो टारगेट ये भी आपके सामने है, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, ठीक है। और इसके अलावा AUD USD है, ये भी मार्केट सेल की तरफ है और इसकी जो सेलिंग है वो 0.6555 के नीचे सेल है, ठीक है। और इसका टारगेट ये आपके सामने है। और इसी तरह USD चेफ है, USD JPY है और GBP USD है, ये बुलिश ट्रेंड में है। USD JPY बुलिश ट्रेंड में है। यूरो USD ये सेल ट्रेंड में है। NZD USD अभी तक ये सेल ट्रेंड में है, ठीक है। यानी जो जो रेड कलर में है ज़्यादा चांस इनके सेल के हैं और जो ग्रीन कलर के हैं ये बाय ट्रेंड में है, ठीक। जी क्रिप्टो में ये आपके सामने BTC USD है, BTC यूरो है और BTC कैश है। तो ये नीचे कुछ दूसरे भी क्रिप्टोज़ हैं, तो आप इनको देख के आज की ट्रेड अपनी सेट कर सकते हैं। ये मेजर इंडेक्सेस हैं जिनमें आप देख लें कि SPI है 200 और डॉव जोन्स से हमारा US30 है, ठीक है। और S&P 500 है, तो नस्दक 100 है। तो यही गालबन हमारे जो मशहूर इंडेक्स हैं, तो इनमें ट्रेड होती है, लिहाजा हम इनको ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जी ये है ब्रेंट ऑयल, यानी ऑयल है, इसकी पोजीशन चेक कर लें। नीचे क्रूड ऑयल है, ये आप पोजीशन चेक कर लें, क्योंकि क्रूड ऑयल और दोनों ऑयल्स तो ये मार्केट को बुलिश ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिल्वर बेरिश है, गोल्ड बेरिश है, और गोल्ड का एनालिसिस जो हमने अच्छी तरह कर दिया है। तो इन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन जो है 1932 से है, तो इसका टारगेट 1920 और 1915 हो सकता है। तो हमने जो एनालिसिस दिया है उसमें 1930 से लेकर 1935 का हमारा सेल जोन है, तो उसमें हमें जहाँ से भी मार्केट बेरिश मिल जाए तो बेरिश ले सकते हैं। तो ट्रेडर्स अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ हम फिर पुराने ही अपने मेथड के मुताबिक आपको एनालिसिस दिया करेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।